उस टीचर को नहीं पता था कि उसने गलत छात्र के साथ मजाक करने की कोशिश की थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह लड़का उत्तर कोरिया का एक हाईली ट्रेंड ऑपरेटिव है जो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए दक्षिण में आया है। वह लड़का जिसे पहले म्यूंग हुन के नाम से जाना जाता था, उसने अपना नाम बदलकर डीएहो रख लिया है। वह दक्षिण कोरिया में अपने नए स्कूल में शामिल होता है ताकि बाकी छात्रों के साथ घुल मिल सके और स्कूल को अपने कवर के रूप में इस्तेमाल कर सके। वह जिस पहले व्यक्ति से मिलता है वह हाई इन नाम की एक लड़की है। न केवल वह पोलाइट है बल्कि उसका नाम भी उसकी बहन के नाम जैसा है जो उत्तर कोरिया में कैद है। जैसे ही वे एक साथ बैठते हैं, बदमाशों का एक ग्रुप नए लड़के को परेशान करना शुरू कर देता है। डीएहो बदमाश का हाथ दूर धकेलता है लेकिन फिर वे उसे छत पर ले जाते हैं। बदमाशों का लीडर डीएहो को घूंसा मारता है लेकिन लड़के को इसकी आदत हो चुकी है। भले ही उसके मुंह से खून बह रहा हो लेकिन उसे कुछ फील नहीं होता। एक और बदमाश ने बताया कि डीएहो का शरीर बहुत टाइट है, जैसे कि वह कसरत करता हो। जब वे उसके शरीर की जांच करते हैं तो बदमाश को डीएहो का बटुआ मिल जाता है और वह उससे छीन लेता है। बटुए के अंदर डीएहो की अपने परिवार, अपनी बहन और अपने मरे हुए पिता के साथ एक तस्वीर में पैसे है। डीएहो बदमाशों को चेतावनी देता है कि वे बस पैसे ले लें और उसे उसकी तस्वीर वापस दे दे। जब बदमाश उसकी बात मानने में इनकार करते हैं तो डीएहो तस्वीर वापस ले लेता है और लड़ाई के लिए तैयार होकर अपनी मुट्ठी बांध लेता है। उसी समय टीचर उन्हें छत पर पाता है और सभी को क्लास में वापस जाने का निर्देश देता है। अपने गुस्से को दूर करने के लिए डीएहो बास्केटबॉल कोर्ट पर कुछ राउंड खेलने जाता है। वह जानता है कि वह किसी से नहीं लड़ सकता क्योंकि इससे उसका मिशन खतरे में पड़ जाएगा, उसका भेद खुल जाएगा। जब वह कक्षा में वापस आता है तो टीचर छात्रों के साथ खेल रहा होता है और उन्हें अपनी लकड़ी की छड़ी से मारता है। ब्रेक पर जाने से पहले वह उन्हें याद दिलाता है कि आज उनकी सफाई की ड्यूटी है। जब शिक्षक चला जाता है और गुंडों के पास एक खुली जगह होती है तो वे डीएहो और हाई इन को कक्षा की सफाई करने का ऑर्डर देते हैं जिसमें खिड़कियां भी शामिल है। अगले दिन हाई इन को फिर से परेशान किया जाता है। डीएहो को यह छवि पसंद नहीं आती लेकिन वह अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, ये महसूस करते हुए कि उसे शांत रहना है और खुद को नियंत्रित रखना है। वह एशाई इनकी कचरा इकट्ठा करने में मदद करता है जो उसके साथी छात्र उस पर फेंक रहे हैं। गुंडों ने बोला कि ये दोनों लूजर्स एक अच्छे कपल की तरह दिखते हैं। हालांकि गुंडों ने हाई इनको और परेशान करने का सोचा। उस दिन बाद में वे उसे एक प्राइवेट ऑफिस में ले जाते हैं और वे पैसे से भरा एक लिफाफा चुरा लेते हैं जिसे वह अपने साथ लेकर घूम रही होती है। उसमें पैसे थे जिसका इस्तेमाल वह डांस क्लास की फीस को भरने के लिए करने वाली थी क्योंकि उसे डांस करना पसंद है। जब वह पैसे वापस लेने की कोशिश करती है तो गुंडे उसकी शर्ट फाड़ देते हैं। उसी समय डीएहो उस ऑफिस के बाहर आ जाता है। इस बार उसे लगता है कि गुंडों ने सीमा पार कर ली है, उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। डीएहो उनसे झगड़ा करता है। वह एक एक करके उनकी गर्दन, पैर और कलाई तोड़ना शुरू कर देता है। अगली सुबह डीएहो को पता चला है कि हाई इन स्कूल में नहीं है। इस बीच टीचर ने क्लास को एक टेस्ट दिया और वह बस अपनी छड़ी के साथ घूमता है, उनके साथ खिलवाड़ करता है और उन्हें बोलता है कि उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब वह डीएहो के पास जाता है और उसे छड़ी से मारने वाला होता है तो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट से वह उसे पकड़ लेता है। युवा जासूस को पता चला कि वह जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है और वह अपमानित टीचर को छोड़ देता है। इस अजीब पल से निपटने के लिए टीचर उसकी रिफ्लेक्सेस की तारीफ करता है। ब्रेक के दौरान बदमाश कैफेटेरिया में अपना लंच खा रहे हैं या कम से कम वे इसे खाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि डीएहो ने उन्हें कुछ रियल डैमेज पहुंचाया है। वे चर्चा करते हैं कि वे डीएहो से अपना बदला कैसे लेंगे, लेकिन जब वे उसे पास आते देखते हैं तो वे तुरंत अपना मुंह बंद कर लेते हैं। डीएहो उनके साथ बैठता है और बदमाशों के लीडर से पूछता है कि क्या वह जानता है कि हाई इन कहाँ काम करता है। फिर डीएहो टीचर से मिलने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि उसे सिरदर्द हो रहा है और वह आज स्कूल से जल्दी निकलना चाहता है। टीचर अभी भी पहले जो हुआ उसके बारे में ऑकवर्ड महसूस कर रहा है और अगर डीएहो स्कूल से चला जाता है तो वह वास्तव में बेहतर महसूस करेगा, इसलिए वह उसे जाने देता है। उस दिन डीएहो को अपना पहला मिशन भी मिलता है जो एक हत्यारे को ढूंढना है जो यूनिट 8 के फॉर्मर मेंबर्स की हत्या कर रहा है। यूनिट 8 वह संगठन है जहां डीएहो है। उसका पहला टारगेट एक आदमी है जो एक छोटा सा बॉक्सिंग जिम चला रहा है। डीएहो उसे आसानी से पकड़ लेता है और पूछताछ के लिए बैठा देता है। जब वह आदमी दावा करता है कि उसका हत्यारे से कोई संबंध नहीं है तो डीएहो उसके पैर में गोली मारकर साबित करता है कि वह इस बारे में सीरियस है। कुछ क्षण बाद वह आदमी डीएहो पर पलटवार करने की कोशिश करता है। वह युवा जासूस को कुर्सी से मारने के बाद चाकू पकड़ लेता है। हालांकि डीएहो की तकनीक स्पॉटलेस है और वह उस आदमी को एक प्रहार से खत्म कर देता है। इसके बाद डीएहो एक कसाई के पास जाता है। यह आदमी ज्यादा सहयोगी लगता है और वह डीएहो को हत्यारे की कार का लाइसेंस प्लेट नंबर देता है, लेकिन फिर वह अपने स्टोर के फ्रिज के भीतर डीएहो से लड़ने की कोशिश करता है। कई मांस के हमलों से बचने के बाद डीएहो आसानी से कसाई को खत्म कर देता है और भाग जाता है। जल्द ही डीएहो हत्यारे को देख लेता है और अपनी बाइक को कार के पास ले जाता है।
हालांकि हत्यारा इतनी जल्दी से डेहो को अपनी बंदूक खींचते हुए देख लेता है और भाग जाता है। डेहो कार पर 2 शॉट लेता है और उसके एक टायर को हिट करने में कामयाब हो जाता है। कार क्रैश कर जाती है जिससे हत्यारा उसमें फंस जाता है। डेहो इस हत्यारे को मारने के एकमात्र इरादे से आगे बढ़ता है। हालांकि उसे पता चलता है कि चारों ओर बहुत सारी आंखें हैं। कुछ युवा छात्र इस घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। वह जानता है कि वह अभी हत्यारे को नहीं मार सकता क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ लेगी। इसलिए वह यह जानते हुए घटनास्थल से चला जाता है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे उसे किसी और दिन लड़ना होगा। वह दिन आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ रातों बाद डेहो घर लौटता है और हत्यारे को उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह तुरंत अपनी जैकेट खोलता है और हत्यारे के पास जाता है जो उस पर हमला कर देता है। वे दोनों यह दिखाते हुए लड़ना शुरू कर देते हैं कि वे दोनों अच्छी तरह से ट्रेंड हैं। वे एक दूसरे पर लात घूंसे मारते हुए सचमुच घर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हालांकि डेहो लड़ाई में अधिक कुशल लगता है। जब हत्यारे को एहसास होता है कि उसे युवा जासूस को पीटने में बहुत मुश्किल होने वाली है तो वह अपनी बंदूक खींचने की कोशिश करता है। के बावजूद डेहो उसका हाथ पकड़ता है और बंदूक को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर हत्यारा एक छिपा हुआ चाकू निकालता है और उससे डेहो पर हमला करने की कोशिश करता है। लड़का चाकू से बचने के लिए सोडा कैन का इस्तेमाल करता है और अंततः उसी चाकू से हत्यारे को मार डालता है। वह जानता है कि यह घटना बहुत ध्यान आकर्षित करने वाली है, इसलिए वह पूरे दृश्य को एक दुर्घटना की तरह दिखाने का फैसला करता है। वह गैस पाइप को काटता है और फिर वह माइक्रोवेव ओवन में एक किचन नाइफ रखता है। माइक्रोवेव में चाकू से चिंगारी निकलती है और घर में विस्फोट हो जाता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि डेहो अपनी बाइक पर सवार होकर जितनी तेजी से हो सके भाग जाता है। खुद को एक नए घर में सेटिंग करने के बाद उसे सेना के कर्नल का फोन आता है जिसने उसे जासूस बनाया था। इस बार डेहो का मिशन उत्तर कोरिया के एक और कैडेट संगठन सेक्टर 35 के कई सदस्यों पर हमला करना है। सेक्टर 35 एक ऐसा संगठन है जो उत्तर कोरिया के भावी तानाशाह किम जोंग उन का है, जबकि यूनिट 8 वर्तमान तानाशाह किम जोंग इल का है। डेहो जैसा उसे बताया जाता है वैसा ही करता है और अपनी एक मीटिंग के दौरान सेक्टर 35 के कुछ सदस्यों पर हमला करता है। जब वह उनमें से कई को मार देता है तो डेहो हीरे से भरा एक पैकेज भी चुरा लेता है जिसकी कीमत $30 मिलियन है। इस बीच उत्तर कोरियाई सरकार के एक हाई रैंक्ड मेंबर ने चीन और दक्षिण कोरिया के अपने काउंटर पार्ट्स के साथ एक मीटिंग तय की है। वह उन्हें सूचित करता है कि किम जोंग इल की मृत्यु होने वाली है क्योंकि वह बीमार है, जिसका मतलब है कि किम जोंग उन आगे आने वाले हैं। एक उपहार के रूप में वे उन्हें यूनिट 8 के उन सभी ऑपरेटिव्स के नाम देने जा रहे हैं जो चीन और दक्षिण कोरिया में रह रहे हैं। डेहो को बताया गया कि वह उत्तर कोरिया लौटने और अपनी बहन के साथ फिर से जुड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह इस बात से अनजान है कि पॉलिटिकल सीन में गतिशीलता बदल गई है। वह व्यक्ति जो उसे समुद्र के रास्ते उत्तर कोरिया ले जाने वाला था उस पर चाकू से हमला करता है और उसे चाकू घोंप देता है। शुक्र है कि डेहो ठीक हो जाता है और उस व्यक्ति से लड़ता है। डेहो द्वारा उस व्यक्ति को मार दिए जाने के बाद उसे पता चला कि उत्तर कोरियाई लोग उसे मरवाना चाहते हैं और उसके पास जीवित वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। जाने के लिए कोई जगह न होने पर वह हाये इन से मिलने जाता है और उसके घर में सो जाता है। जब वह निराश होकर सो जाता है तो हाये इन न्यूज देखती है जिसमें दक्षिण कोरिया में घुसपैठ करने वाले जासूसों के चेहरे दिखाए गए थे, जिनमें से एक डेहो भी है। अगली सुबह कर्नल डेहो को बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह उसकी छोटी बहन के साथ दक्षिण कोरिया में है। वह उसकी बहन के लिए हीरे का सौदा करने का प्रस्ताव रखता है। डेहो जानता है कि यह शायद एक जाल है, लेकिन वह अपनी छोटी बहन को नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह जाने से पहले हाये इन के लिए एक नोट लिखता है जिसमें उसे कर्नल के साथ उसकी मुलाकात के बारे में पुलिस को सूचित करने के लिए कहता है। मुलाकात के दौरान कर्नल और डेहो एक दूसरे को अपने पैकेज दिखाते हैं। जैसा कि लगा था, एक एजेंट डेहो के पीछे छिपकर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन पहले एक पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है। केओस फैल जाती है क्योंकि उत्तर कोरियाई एजेंट पुलिस के साथ गोलीबारी में शामिल होते हैं, जबकि डेहो कर्नल से लड़ रहा होता है। आखिरकार छोटी ह्यून को ले जा रही कार भाग जाती है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। ये जानते हुए कि उसकी छोटी बहन ठीक है, डेहो भागने का फैसला करता है क्योंकि उसे नहीं पता कि अब उसे क्या करना चाहिए। कर्नल हार नहीं मानता और अब वह डेहो के क्लासमेट हाये इनको अगवा कर लेता है। युवा जासूस एक डिटेक्टिव को बुलाता है। वह कॉल को खुला छोड़ देता है ताकि पुलिस उसकी कॉल का पता लगा सके। फिर वह कर्नल की लोकेशन पर प्रवेश करता है और उसे हीरे दिखाता है। हालांकि वह सभी का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें हवा में उछालता है ताकि वह उन पर गोली चलाना शुरू कर सके। हालांकि वह कई दुश्मनों को मार गिराता है, लेकिन उसे भी उनके द्वारा गोली लग जाती है। डेहो हाये इनको फ्री कर देता है, लेकिन वे सरेंडर कर देते हैं।
इस स्थिति से निपटने के लिए वह कुछ गैस कंटेनरों के पास विस्फोटकों से भरा एक बैग फेंकता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है। जब वह हाइये इनके साथ भागने की कोशिश करता है तो उसे एक बचे हुए एजेंट द्वारा पकड़ लिया जाता है। डे हो हाइये इनको भागने का निर्देश देता है। कर्नल के पास पहुंचने पर वह उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर डे हो इतना होशियार था कि उसने अपना शरीर घुमाया और एजेंट को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। फिर वह खुद बंदूक पकड़ लेता है, क्योंकि पुलिस डिटेक्टिव भी घटनास्थल पर आ जाता है। तीनों लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि डे हो जानता है कि वह या तो मर जाएगा या जेल में जाएगा। युवा जासूस डिटेक्टिव से कहता है कि उसे यह सब खत्म करना है और कर्नल को गोली मार देता है। जो उसे भी गोली मारता है। डेहो को बहुत सारे हिट्स लगे हैं और वह अच्छा नहीं लग रहा है। डिटेक्टिव और हाई इन उसे अस्पताल ले जाने के लिए कार में डालते हैं, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं है। डेहो कार में ही मर जाता है, अपने सबसे अच्छे दोस्त की कहानी जानने और उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे की वजह जानने के बाद हाई इन डेहो की छोटी बहन दूसरी हायून की सिस्टर बनने का फैसला करती है। भले ही डेहो अपना काम करने के बाद चला गया हो, लेकिन उसकी बहन की देखभाल केवल वही व्यक्ति करेगा जिस पर युवा जासूस भरोसा करता है।